हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 124। आई विल ट्राई कि हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं एनपीओ के वो आज ही कवर हो जाएं। अगर आज कवर नहीं होंगे तो कल हमारी लास्ट क्लास होगी प्लस टू की, जिसके अंदर हमारा प्लस टू का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद भी एक और दो वीडियोस बने जिसमें एनपीओ के कुछ क्वेश्चंस हो, आपके डाउट्स हो, वो अलग बात है। पर जो टॉपिक है वो ट्राई करेंगे आज, अगर आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। मुझे सिंपल सी बात बताओ, वहीं पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहां गिवन होता है? ये गिवन होता है राजे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। हमें फिगर निकालनी होती है सब्सक्रिप्शन की, जो कहां पर आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें चाहिए होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर। बताओ क्यों? क्योंकि बच्चे जो ये फिगर है ना, ये बनी है एज पर कैश बेसिस। हमें चाहिए एज पर एक्रूअल का मतलब करंट ईयर की फिगर करंट में चाहिए हमें। ये है हर साल की फिगर, इसमें बहुत सारे साल हैं तो हम प्लस माइनस करके करंट ईयर की फिगर निकालेंगे। तो कैसे निकलती है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड माइनस क्या होगा? विच इज रिसीव्ड इन। देखो बच्चे, अगर सिर्फ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और ये नहीं पता कितने रिसीव है कितने नहीं, तो सिर्फ आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बात खत्म, सारा ही रिसीव है। ठीक है जी। ऐड क्या होता है? फॉर द करंट ईयर, है ना। एक और बात, ये कैसे निकलता है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस विच इज नॉट रिसीव्ड आ जाएगा फॉर द ईयर। और फिर सिंपल ही होता है, प्लस होता है ओपनिंग एडवांस, माइनस होता है। देखो बच्चे, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है या लाइबिलिटी है? क्या है? इनकम, है ना। तो बच्चे ऐसे कोई भी इनकम हो सकती है, कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं जिसमें ये वाली फिगर्स आई, है ना। जनरली जो पंगा पड़ता है ना वो सब्सक्रिप्शन में पड़ता है। अगर कोई और एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सपेंस है, उसका एक्सपेंस है तो क्या गिवन होगा? एक्सपेंस पेड। जैसे इनकम रिसीव होती है, एक्सपेंस क्या होता है? इसमें सिंपल है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या कर दो? माइनस कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो ओपनिंग एडवांस, लेस कर दो, बस। अगर आप कोई और करोगे ना, किसी भी और एक्सपेंस या किसी भी और इनकम के साथ अगर ये ट्रांजैक्शन आएंगी तो सिंपल होगा ऐड लेस, है ना। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में ही पंगा पड़ता है विच इज रिसीव्ड का और इस पॉइंट का, हाँ है ना। अदरवाइज 99% क्वेश्चंस में सिंपल हो जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस ऐड क्लोजिंग। पर जब भी क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन का, किसका है? तो बच्चे बहुत ध्यान से आपको देखना है कि भैया रिसीव कितना है। देखो, अगर सारा रिसीव है तो क्लोजिंग में फिर कोई पंगा नहीं, फिर सिंपल आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। पर अगर यहां पे कम रिसीव है, 5 लाख में से 3 लाख रिसीव है तो 2 लाख रिसीव, फिर ये निकलेगा फॉर द ईयर। और अगर ऑलरेडी फॉर द ईयर गिवन है तो आओ बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 15 निकालो सारे बच्चे, देखो फटाफट। अरुण समझने की कोशिश करना, शायद कुछ समझ आ जाए। जल्दी से, 1 मिनट है, पेज नंबर 1.27 सारे बच्चे रीड करो, इलस्ट्रेशन नंबर 15 1 मिनट में रीड करो जल्दी से। हरनूर जी बताइए बच्चे, कौन सा करंट ईयर की ओपनिंग डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है? ओपनिंग डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है? चप पढ़ो, बताओ क्या है ओपनिंग डेट, क्या है क्लोजिंग डेट करंट ईयर की? 19 ओपनिंग है और 20 क्लोजिंग। कैसे पता चला बेटा? बताया कहाँ पे?
Subscription outstanding or subscription received at the 31st March 2019 हाँ was 35,000. तो ये क्लोजिंग क्यों नहीं हो सकती बेटा? ये ओपनिंग क्यों है? कहाँ लिखा है ओपनिंग है? सर ये ऊपर भी बताया एक्सपेंडिचर का ऑन द ईयर. यस, यहां से पता चलेगा। जो ऊपर लिखे ना, क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कहते उस ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ जो खत्म होता है, ईयर एंड कब होता है उसका? 31 मार्च 20 को अगर खत्म होता है, यहां से पता चला, तो ओपनिंग क्या होगी? ठीक है हरनूर, सबसे पहले क्या आता है? सब्सक्रिप्शन। बताओ जी, हरनूर बताएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है। बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है? 3,50,000. वेरी गुड। सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीव में 3 लाख आएगा, टोटल आएगा? टोटल। क्योंकि बच्चे देखो, वो कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में हमें कितने सब्सक्रिप्शन मिले? 3,50,000। ये तीनों इस साल में, तो कितना आएगा बच्चे? 3 लाख। अब ये बताओ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? वो कहते हैं, पहली लाइन पढ़ो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, इसका मतलब सेम है ना? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। हरनूर, 31 मार्च 19 ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है? ओपनिंग डेट को कितना आउटस्टैंडिंग है? 35,000. आउटस्टैंडिंग कितना है? 35,000 रुपए, है ना? मुझे बताओ रिसीव कितना हुआ इसमें से? कहां लिखा है बेटा? रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 20,000. तो कितना आएगा? 20,000 आएगा. फिर आप माइनस क्यों बोल रहे हो? फिर गलती कर रहे थे सर ना? ये वो माइनस करके अगला बताने लगे. अगला मैं बच्चे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ? अरे नालायक हो, रिसीव कहां से पता चलेगा? आपको ऊपर दिए रिसीव, एक तो कहता है 20,000 रिसीव हुआ, एक 3 लाख और एक टोटल यहीं से आया था ना 350 20। देखो ये कब का था? 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च। देखो इस साल में हमें 3 रिसीव हुए हैं, ये 19 का है, यानी कि प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 35,000 रुपए, हमें रिसीव कितना हुआ? 20,000 हमें रिसीव हुआ। बात समझ आई? तो बच्चे क्या माइनस होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 35,000 रुपए, रिसीव हुए 20, तो कितना माइनस होगा? बच्चे समझ आ रहा है सबको? आप क्यों हाँ कर रहे हो? समझ आ गई? फिर क्या आता है बच्चे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द, चेक करो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है कितना? 60,000. लास्ट टाइम लिखो, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 क्लोजिंग है और आउटस्टैंडिंग लिखा है कितना बच्चे? क्या लिखा है? ये फॉर द ईयर है, ये लिखे सब्सक्रिप्शन और 31 मार्च डेट लिखी है, तो फॉर द ईयर निकालना। कैसे निकलते हैं फॉर द ईयर? क्लोजिंग 60 है माइनस विच इज, देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 35,000 था, रिसीव कितना हो गया? 20 रिसीव हो गया बेटा, और 15 नॉट रिसीव, तो कितने माइनस हो गए? 15,000 माइनस। जनरली 15,000 ही माइनस होने थे, है ना? अब इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है जो वो कराया नहीं था। बच्चे सेकेंड लाइन पढ़ो, सुनो ध्यान से जरा। फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, वो कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 35,000 रुपए। स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है? हमें कितना रिसीव हो गया? 20 हमें रिसीव हो गया। कितना आउटस्टैंडिंग बच गया? 15,000 आउटस्टैंडिंग बच गया, है ना? अब बोलता है आउट ऑफ विच 5,000 वॉज नॉट रिसीवेबल एंड हैज टू बी। वो कहता अभी आउटस्टैंडिंग कितना पड़ा है? 15। वो कहता है 15 आउटस्टैंडिंग पड़ा है, पर 15 में से 5,000 कभी भी नहीं मिलेगा, उसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। तो एक बात बताओ, हमारे पास 15 है नॉट रिसीव, कितना है? 15 है नॉट रिसीव। वो कहता 5 को खत्म कर दो, लिखे ना 5,000 वुड बी,
इसको इंपोर्टेंट कर लो, ये अलग पॉइंट आया है। 5000 को राइट ऑफ कर लो, बुक है आपकी। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, बच्चे 35,000 रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग था, 20 मिल गया, बचा कितना? 15। वो कहता 15 में से 5 खत्म कर दो। जब मैं 15 में से 5 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? 10,000 बचेगा, विच इज नॉट 5 तो खत्म ही हो गया ना, समझ आई? तो कितना बचा? तो बच्चे यहां से 10,000 खत्म माइनस करेंगे, समझ आ गई? 15 माइनस 9 कितना होगा? क्यों? अगर ये ना लिखा होता 5000 हैज टू बी रिटर्न ऑफ, अगर ना लिखा होता तो कितना माइनस करते? 15। वो कहता भैया 15 में से 5 तो खत्म हो गए, जब खत्म ही हो गए तो कहीं पर भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो कितना बचा? 10,000। बचे 15 में से 5 का कितना बचा? 10। फिर ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज नॉट रिसीव्ड। तो बचा कितना? 50। आ गया बच्चे समझ? ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है वो? ओपनिंग एडवांस चेक करो कितना है। अब बच्चे देखो जरा ध्यान से, ये लिखा है ना जो 20,000, ये सब बच्चों को क्लोजिंग एडवांस लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 20, ये क्लोजिंग डेट है। बच्चे बोलते हैं सर ये क्लोजिंग एडवांस है। बेटा ये क्लोजिंग एडवांस नहीं है, ये ओपनिंग एडवांस है। सर कैसे पता चला? सुनो सुनो सुनो, लिखा क्या है? स्टार्टिंग से पढ़ो उस लाइन को, ऑन दैट डेट। सेकेंड लाइन पढ़ो, लास्ट में लिखा है और ये ऑन दैट डेट, ये कौन सी डेट की बात कर रहा है? 31 मार्च। और नालायको ऑन दैट डेट, इससे ऊपर कौन सी डेट चल रही है लाइन में? शुरू से पढ़ो। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, 35,000। फिर इसी के बाद लिखा है ऑन दैट डेट, यानी 31 मार्च लिख लो। ये ऑन दैट डेट का मतलब क्या है? यहाँ पे 31 मार्च 19। समझ आई बच्चे? देखो जरा ध्यान से, 31 मार्च 19, 31 मार्च सुनो, और ये है फ्यूचर की 31 मार्च 21। सुनो जरा, अगर इसका एडवांस यहां मिला तो ये होता है क्लोजिंग एडवांस, ये क्लोजिंग डेट है ना। जो इसका एडवांस फ्यूचर का यहां मिलेगा क्लोजिंग एडवांस होगा, जो इसका एडवांस यहां मिलेगा वो जो इस डेट को मिलता है वो इसका होता है ना। तो उसने लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 19, इस डेट को रिसीव हुए एडवांस 31 मार्च 20 का एडवांस यहां रिसीव हुआ। पढ़ो लाइन को, कहता है ऑन 31 मार्च 2019 या ऑन दैट डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन कब रिसीव हुआ? 31 मार्च 20 को या 31 मार्च 19 को? वो कहता है ऑन 31 मार्च 19 इस डेट को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, यानी ओपनिंग डेट पे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ एडवांस में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, इस साल का। सुनो सुनो, वो कहते हैं 31 मार्च 20 का सब्सक्रिप्शन इस डेट को रिसीव हुआ है, तो ये क्लोजिंग एडवांस नहीं है, क्या है ये? ओपनिंग एडवांस इज 20। तो ओपनिंग एडवांस ऐड हो जाते हैं। अब क्लोजिंग एडवांस कितना है? क्लोजिंग एडवांस देख के बताओ, 31 मार्च 21 का कितना एडवांस मिला है हमें इस साल में? कहां लिखा है जी? ये समझ रहे हो जो लिखे है ना? देखो वो कहता हमें इस साल में 20,000 रिसीव हुए, 3 लाख रिसीव हुए, और जो 20,000 थे तो प्रीवियस ईयर के थे, जो 3 लाख है वो तो इसी साल के, कुछ नहीं करना। फिर कहता है फॉर द ईयर एंडेड, कहता है 31 मार्च 21 के पैसे हमें यहां रिसीव हो गए, यानी ये क्लोजिंग एडवांस है 30,000 रुपए, तो ये माइनस हो जाएगा। समझ आ गई बेटा? आई होप आपने बैक क्वेश्चन अच्छे से किए हैं। चलो जी बैक क्वेश्चन निकालो फटाफट जल्दी से। पेज नंबर 1.63, पेज नंबर 1.63। हाँ जी बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 16 वॉज वेरी इजी, 17 वॉज इजी। बात करते हैं 18 की।
वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी कि ईयर हमारा कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 20 को, ये क्लोजिंग है 31 मार्च 20। सर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो बच्चे 18 नंबर वाला। कब शुरू हो रहा है 31 मार्च 19 को। कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है 4 लाख, यहां पे कितना रिसीव हुआ, सुनो जरा ध्यान से, ये है मेरा प्रीवियस ईयर, सुनो, और ये है मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 4,09,000। हाँ है ना, क्या बोलते हैं, कहता देखो बच्चे एक, अब ना इस बात को समझो जरा ध्यान से। बच्चे रमन एक नाम है, रमन, सुनो ध्यान से जरा। रमन नाम लड़के का होता है या लड़की का होता है, दोनों का। अब मैं बोलूं रमन है तो कौन है, लड़का है लड़की है, नहीं पता, नहीं पता ना, पक्की बात। मैं बोल रहा हूं ये एक गर्ल्स रूम है, क्या है, गर्ल्स रूम है एक। मैं कहता हूं इसके अंदर रमन है, तो रमन कौन है, गर्ल। अगर मैं बोलता हूं ये एक बॉयज रूम है और इसके अंदर रमन है, तो उसका मतलब क्या है, अगर गर्ल्स में इंक्लूड है तो क्या है, गर्ल। अगर बॉयज में इंक्लूड है तो क्या है ना। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है। ऐसे ही अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, अब सुनो जरा ध्यान से। हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2 लाख रुपए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बोलता हूं इसके 2 हिस्से हैं, आपको पता है ना, ओपनिंग एडवांस कुछ रिसीव होता है, कुछ रिसीव, या तो सारा रिसीव होता है तो बात ही खत्म होगी, या कुछ रिसीव होगा कुछ रिसीव नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं यहां लिखा है 1.5 लाख, यहां लिखा है 50,000, मुझे बताओ इसमें से कौन सा रिसीव है कौन सा नॉट रिसीव है। हाँ जी मुकुंद, कौन सा रिसीव है इसमें से कौन सा नॉट रिसीव है, कौन सा रिसीव है कौन सा नॉट रिसीव है, बोलो, कोई भी हो सकता है, हाँ है ना। अगर मैं बोलता हूं, सुनो जरा ध्यान से, मैं बोलता हूं इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 4 लाख, क्या बोलता हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 4 लाख, एंड इसके अंदर ये 50,000 इंक्लूड है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर ये 50,000 क्या है, तो ये 50,000 रिसीव है या नॉट रिसीव है, कैसे पता, इंक्लूड किसके अंदर है, रिसीव्ड के अंदर। सुनो ये जो 4 लाख है ना, ये क्या है, रिसीव्ड है। अगर ये रिसीव्ड है तो इसके अंदर आने वाली चीज भी क्या होगी, रिसीव्ड होगी, हाँ है ना। तो यहां से पता चला ये क्या है, रिसीव्ड, और ये क्या है, यानी कि आउटस्टैंडिंग, हाँ है ना। बात समझ आ रही है। अगर ऐसे लिखा होता, सुनो जरा ध्यान से, अगर ऐसे लिखा होता, दोबारा मैं क्या बोलता हूं, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा होता, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज 4 लाख। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, रिसीव या नोट रिसीव, आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग यानी नोट रिसीव। 4 लाख है। मैं क्या बोलता हूं, इसके अंदर ये वाले 50,000 इंक्लूड है, इसके अंदर ये वाले 50,000 इंक्लूड है। आप बताओ हरनूर, ये जो 50,000 है अब रिसीव है या नॉट रिसीव है, कैसे पता चला, तो फिर वो उसके अंदर आने वाले पैसे भी पेंडिंग ही होंगे। वेरी गुड, ये 4 लाख के अंदर इंक्लूड है। 4 लाख हमारा क्या है, अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो ये 50,000 भी क्या होंगे, बात समझ आ रही है आपको, है ना। तो यहां पे ये आउटस्टैंडिंग हो गए और ये क्या हो गए, अगर 2 लाख में से 50 आउटस्टैंडिंग है तो बाकी क्या है, बात समझ आ गई। तो जनरली आपको क्वेश्चन में पता है गिवन होता है, बच्चे सुनो जरा ध्यान से एक बात, जनरली आपको गिवन होता है, ध्यान सुनना, आपको गिवन होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2 लाख रुपए,
और वो बताता है 1.5 लाख रिसीव हो चुके हैं, तो आप निकाल लेते हो कितने रिसीव नहीं हुए, निकाल लेते हो बेटा, हाँ है ना। इस क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा जाता है, वो कहता है 2 लाख में से 50,000 आउटस्टैंडिंग है, यानी 50,000 रिसीव, तो रिसीव कितने हुए हैं? अगर ये गिवन है तो ये निकल जाएगा, अगर ये गिवन है तो जो मुकुंद ने क्वेश्चन पढ़ाया था ना वो इसी का क्वेश्चन था। अभी आपको बात समझ आई? अभी मैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 को छोड़ रहा हूं। सर क्यों छोड़ रहे हो? इसी पॉइंट को कवर करने के लिए। 1 मिनट बच्चे, सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 21 निकालिए जरा। 18 को भूल जाओ, छोड़ दो। बैक क्वेश्चन 21 पेज नंबर 1.63, बैक क्वेश्चन 21 देखो जी, ध्यान से सुनना। बैक क्वेश्चन कौन सा करा रहे हो सर? 21 करा रहा हूं बेटा, है ना। देखते हैं कौन सा ईयर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, एंडेड 31 मार्च 20, यानी हमारा करंट ईयर कब खत्म हो रहा है? शुरू कब हो रहा है? ये हो जाएगा प्रीवियस 31 मार्च 18, और ये हो जाएगा है ना। क्या बोलता है? कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 3,58,500, है ना। अब इसको ध्यान समझते हैं। ये लिखे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है? देखो जी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 30,000। उसके बाद क्या गिवन है? ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस कितना है जी? 22,500। उसके बाद है क्लोजिंग एडवांस, कितना है जी? 13,500। उसके बाद क्लोजिंग एडवांस कितना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो लिखे ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं? और खुद भी देख लो, ये लिखे ना, देखो जी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये लिखे ना। अगर क्वेश्चन इतना ही होता, कोई दिक्कत थी क्या? इसने बताया कितना रिसीव कितना रिसीव, तो क्या मानेंगे? सारा रिसीव। सुनते जाओ ध्यान से, सुनते जाओ ध्यान से। तो बच्चे अगर तो इतना ही क्वेश्चन होता फिर तो बड़ा सिंपल था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग ऐड तो लेस क्लोजिंग लेस, और यार फिर तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी ना। पर अब इसमें लास्ट में एक लाइन दी हुई है, पढ़ो उसको। कहता इंक्लूडेड 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। बच्चे जो ये इंक्लूड है 12,500, ये किस में इंक्लूड है? ऊपर वाले में इंक्लूड है ना। सुनो, जो लिखे ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिस, 37,500 के अंदर कितने इंक्लूड है? 12,500 फॉर 31 मार्च 19 ओपनिंग डेट है ना। सुनो जरा ध्यान से इस पॉइंट को, सुनो बच्चे, देखो जरा ध्यान से। हमारे 31 मार्च 19, ये डेट है 31 मार्च 19, ये है ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग मतलब 31 मार्च। समझो इस पॉइंट को ध्यान से। वो कहता है ओपनिंग डेट पर कितने आउटस्टैंडिंग थे? 30,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग थे। कब? ओपनिंग डेट को। हमें रिसीव नहीं पता कितने हुए, तो हम क्या मानते हैं? सारे। अब सुनो, रुक जाओ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इतने हैं। अब नीचे के गिवन है, पढ़ो, ये भी ओपनिंग है ना। वो कहते हैं 12,500 फॉर 31 मार्च 19 इंक्लूड हैं। ये रिसीव के अंदर इंक्लूड है या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के अंदर इंक्लूड है? बच्चों देखो, ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्या ये इसके अंदर इंक्लूड है? रिसीव के अंदर। ये किसके अंदर इंक्लूड है? तो ये 12,500 रिसीव्ड है या आउटस्टैंडिंग है? आप कल इसको रिसीव्ड मान रहे थे, पता क्यों मान रहे थे? हर क्वेश्चन में क्या होता था? हर क्वेश्चन में ऐसा होता था, सब्सक्रिप्शन रिसीव 3,58,500 और फिर नीचे लिखा होता था इंक्लूडिंग 12,500 फॉर 31 मार्च 19। देखो हर बार क्वेश्चन ऐसे आता था, भैया रिसीव के अंदर इंक्लूड अगर होता तो ये क्या मानते? रिसीव मानते। अगर ये आउटस्टैंडिंग के अंदर इंक्लूड
इंक्लूड है तो क्या मानेंगे? तो इस क्वेश्चन में ये किसके अंदर इंक्लूड है? तो यानी कि अभी भी ये भी क्या है 12,500। देखो स्टार्टिंग में हमने कितने लेने थे, कितने पेंडिंग है अभी भी? आपका कुछ भी नहीं पेंडिंग है बच्चे। ये कौन से, यही बात तो है। ये देखो 31 मार्च 19 के हैं, ये भी कौन से हैं? वो कहते हैं 12,500 अभी भी। तो रिसीव कितने हुए? 12,500 माइनस कितना आ जाएगा? यानी कि रिसीव कितने हैं? 17,000, यानी कि 30,000 आउटस्टैंडिंग थे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 30,000 विच इज रिसीव। रिसीव कितने हैं? 12,500 17,500। कैसे पता? क्योंकि उसने बोला है जो 12,500 है वो आउटस्टैंडिंग के अंदर है, यानी ये भी क्या है? तो अगर 30 में से 12,500 आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिले तो बाकी सारे रिसीव हो गए, है ना। तो बच्चे रिसीव कितने हैं? 12,500। नोट रिसीव कितने हैं? 12,500। समझ आ गई? तो माइनस कितना होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव कितना होगा हरनूर? ओपनिंग 17। समझ आई ना बच्चे? और फिर निकलेगा फॉर द ईयर, क्योंकि पंगा आ गया ना ओपनिंग वाले में। फिर ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 37,500। नोट रिसीव कितना है? वो माइनस हो जाएगा 12,500। तो क्या आ जाएगा? 25,000 फॉर द ईयर। समझ आई क्वेश्चन ये वाला? आप लोग ये गलती कर रहे थे, आपने 12,500 को रिसीव मान लिया था। बच्चों आप इस क्वेश्चन को पता कैसे कर रहे थे? आप कर रहे थे सर 30 में से रिसीव है 12,500, तो नोट रिसीव कितना हुआ? आप कल ना 17,500 को नोट रिसीव कह रहे थे और 12,500 को रिसीव कह रहे थे, क्योंकि बच्चे आपने ये नहीं देखा ये इंक्लूड किसके अंदर है। मेरी बात समझ आ रही है? रमन वाली बात याद है? आई थिंक इसे समझ आई ना आपको बात एकदम, कि कैसे पता चलेगा ये रिसीव है आउटस्टैंडिंग है। यही बात थी बच्चे जो मुकुंद आपको समझा रहा था कि भैया आउटस्टैंडिंग के अंदर 12,500 अगर इंक्लूड है ना तो वो भी क्या है? क्लियर हो गया ना? तो ध्यान से देखना है आपने कि जो इंक्लूड है किसके अंदर इंक्लूड है, आउटस्टैंडिंग के अंदर या फिर अगर रिसीव के अंदर इंक्लूड है तो, अगर आउटस्टैंडिंग के अंदर है तो। आई होप क्लियर है आपको ना? अब देखते हैं, वही बात आ गई इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे, बैक क्वेश्चन नंबर 18 पे दोबारा से। बच्चे इन क्वेश्चंस को ना घर जाके दोबारा प्रैक्टिस करना, हाँ है ना? कोई है क्या? चलो जी मैम बंद कर दो अंदर का डोर। चलो जी इलस्ट्रेशन नंबर 18 दोबारा से करता हूं। ये मैं बीच में बंद हो गया था ना हमारा, ये है प्रीवियस ईयर, फिर क्या आएगा? और ये है करंट ईयर। कौन सा है? ईयर एंडेड 31 मार्च 20 है भाई, 20 है। ओपनिंग क्या है? पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा ना ओपनिंग कब है क्लोजिंग कब है। जिस ईयर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं ना वो करंट ईयर होता है बच्चे, उसका जो एंड है वो करंट ईयर का एंड होगा, उसका जो स्टार्टिंग है वो करंट ईयर का। वो कहता है इस साल हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला बच्चे? ये 4,09,000 क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव 4,09,000 रुपए है ना। कहता है इंक्लूडिंग, इसके अंदर इंक्लूड है। अब रिसीविंग के अंदर इंक्लूड है तो कौन सा होगा? रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग? बच्चे घूमते रहते हो आप ऊपर नीचे हर आधे घंटे बाद। किस चीज की? कल पेपर है। किस चीज का? अभी तो बच्चे 2 महीने बाद बोर्ड्स हैं आपके, प्री बोर्ड है ना, अभी से नर्वस? डर तो लगता है। फिर फाइनल में तो आपका वॉशरूम में लगानी पड़ेंगी सारी बुक्स, है ना? अगर अभी से ये हाल है फाइनल में तो फिर वॉशरूम में बैठे रहोगे बस। A single sheet of paper cannot decide ओ मैम इकट्ठे भेज दो यार जिसको जाना है। कोमल मैम जिसको जाना है इकट्ठे भेज दिया करो।
इनका पानी बंद कर लूंगा मैं 1 घंटे के लिए। हाँ जी, अब सुनो 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 है। विद इन 2 और 3 डेज, जैसे ये वीडियो खत्म होगी ना, एनपीओ खत्म होगा, एनपीओ खत्म होगा तब जाएंगे। हाँ जी सुनो बेटा, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाज। एक तो प्यास से बच्चे इतने हैं ना, राजस्थान से आए हूं जैसे, 15 मिनट में प्यास, पियो पियो यार, जल्दी पियो पानी। एक घंटे में से 45 मिनट तो ये निकाल देते, तो पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है। और किसी ने पीना है पानी भाई? चलो जी सुनो जी, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग क्लब दिल्ली वॉज 4,09,000। यहां पे हमें कितना रिसीव हुए हैं? 4,09,000। फिर क्या बोलते हैं बच्चे, लोग करो इसको भी, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। वो कहता है 31 मार्च 19 का भी कितना रिसीव हुआ? वो कहता है 4,09,000 में इंक्लूड है कितना? किस ईयर का? 31 मार्च 19 का। यानी ये 5,000 रिसीव है या आउटस्टैंडिंग है? यानी ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इन, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड, जो रिसीव हुआ है। अभी हमें ये नहीं पता ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कितना, ये तो उन्होंने ये बताया रिसीव कितना है। अभी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमको ढूंढना है, समझ आ रही है? एंड 10,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 21। वो कहते हैं इसके अंदर एक तो 5,000 इंक्लूड है, प्लस इसके अंदर कितने इंक्लूड है? कौन से? फ्यूचर के, यानी ये क्लोजिंग एडवांस हो गया। क्लोजिंग एडवांस कितना आ गया? 10,000। समझ आ गई? हाँ या ना? नेक्स्ट क्या बोलते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, अंडरलाइन करो, फॉर द ईयर। बच्चे देखो, एट द एंड यानी क्लोजिंग, क्लोजिंग डेट को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कौन सा है? फॉर द ईयर है। क्लोजिंग डेट को हमें चाहिए क्या होता है? याद है ना, फॉर द ईयर निकालते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस विच इज नॉट रिसीव्ड। तो यहां पे ऑलरेडी फॉर द ईयर, तो एक तो बच्चे की गलती यहां होती है, वो इसको फॉर द ईयर बनाता है, इसको फॉर द ईयर नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर कितना है? 15,000। ठीक। फिर क्या बोलते हैं? द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव, रिसीव है आउटस्टैंडिंग है ना। कहता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च 19। वो कहता है यहां पर कितना आउटस्टैंडिंग है? 8। अब समझो, दैट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। समझ आई? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 8। इसमें से रिसीव कितना हुआ है? 5। कितना रिसीव नहीं हुआ? 3। समझ आ गई? ठीक है जी। तो पहले आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना? 4 लाख। फिर आएगा हर रूट आएगी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड, कितना बच्चे? 5। 8 नहीं है, 8 टोटल ओपनिंग है, उसमें से 5 फिर क्या आता है? ऐड फॉर द ईयर। कैसे निकलता है ये गिवन है। इस क्वेश्चन में फॉर द ईयर तो इसलिए कितना आ जाएगा? 15। अगर ये फॉर द ईयर ना होता फिर हम निकालते 15 माइनस 3,000 जो नहीं रिसीव हुए। समझ आ गई ना? तो 12 निकलता। बच्चों ने 12 किया हुआ था तो ये गलती थी। फिर वही ओपनिंग एडवांस और ओपनिंग एडवांस क्वेश्चन में है नहीं, क्लोजिंग एडवांस है, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? 18
अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा 19 में देख लो, 1 मिनट। 19 फटाफट फटाफट फटाफट। ओपनिंग, देखो बच्चे, एरियर का मतलब क्या होता है? तो 1 अप्रैल 19 यानी ओपनिंग डेट है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है ना? ये कौन से साल का है? ये है 18-19 का, हाँ है ना बच्चे? 31 मार्च 19 शुरू कब हुआ होगा? 31 मार्च 18 को, तो 18-19 का है ना। 18-19 का ओपनिंग एरियर कितना है? 50,000। अब लास्ट टाइम पढ़ो जरा, कहते हैं सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर। सब्सक्रिप्शन अभी भी, यानी अभी भी आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है अभी? तो ये रिसीव है, नोट रिसीव है, यानी 50,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है स्टार्टिंग में। अभी नोट रिसीव कितना है? तो रिसीव कितना होगा? यहां से पता चलेगा 40 इज रिसीव्ड। समझ आई? है ना? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इलस्ट्रेशन, बैक क्वेश्चन नंबर 20। देखो जी, बैक क्वेश्चन नंबर 20। सुनो बेटा सुनो, सुनो। देखो जी, प्रीवियस ईयर, ये क्या है? ये क्या होगा? और इससे अगला भी क्या होगा? सारे फ्यूचर ईयर्स के बाद तो आए ना। ये कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 20, 31 मार्च 19, 31 मार्च 18, 31 मार्च, 31 मार्च। इसके बाद भी आ सकते हैं 24 है ना बच्चे। यहां पे मुझे इस साल का एडवांस यहां मिल गया, तो ये मेरा क्या है? ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस? बच्चे ये करंट ईयर है राजे, ये करंट ईयर है, ये लिखा है करंट ईयर। ये है ओपनिंग डेट और ये है। अगर मुझे इस साल का एडवांस यहां मिल रहा है तो क्या होगा? ये क्लोजिंग एडवांस। अच्छा, अगर मुझे इस साल का एडवांस भी यहां मिल जाए तो ये भी क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में 2 क्लोजिंग एडवांस है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर एक और क्लोजिंग एडवांस होगा, क्योंकि वो इस साल का तो नहीं ना, माइनस करते रहो, कोई क्या दिक्कत है? हाँ ना। तो सर कैसे पता आपको कहां पे गिवन है? देखो जी, सी पॉइंट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 35,400 मिल गया। सी पॉइंट बैक क्वेश्चन नंबर 20 पॉइंट नंबर सी मिल गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 35,400। कहता है हमें इस साल में करंट ईयर में कितना मिले? 35,400। अब देखो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? कहता है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 19। सुनो, वो कहता है 31 मार्च 19 को कितना रिसीव है? तो बच्चे 400 रिसीव है, नोट रिसीव है? क्योंकि रिसीव के अंदर इंक्लूड है तो क्या है? वो कहता है 400 रिसीव है। समझ आ गई? फिर क्या बोलता है? कहता 1200 फॉर द ईयर एंड 21। सुनो, कहता 21 से कितना है? 1200, तो ये क्लोजिंग एडवांस हो गया, माइनस हो जाएगा। फिर क्या बोलता है? 300 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 22। वो कहता 22 का भी इसके अंदर इंक्लूड है, कितना? तो ये भी क्लोजिंग एडवांस है, ये भी माइनस हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है बच्चों सब कुछ? पक्का? सब्सक्रिप्शन बच्चे देखो, सारे बैक क्वेश्चन डिस्कस हो गए हमारे, इवन वीडियो में भी सारे सब्सक्रिप्शन के हमने इलस्ट्रेशन किए हैं। अगर हम बात करें, सर क्या बात करें, एनपीओ चैप्टर की ना, तो सबसे खतरनाक जो टॉपिक है वो सब्सक्रिप्शन का है। मुझे नहीं पता वो कितना समझ आया कितना नहीं आया ना। अगर आपने एक बार घर जाके सारे इलस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन वाले और ये बैक क्वेश्चन दोबारा कर लेना बच्चे, आपके 10 नंबर पक्के। अभी आपको रेस्ट ऑफ द एनपीओ जो बचा है, अभी आपको उसकी औकात पता चल जाएगी कि बाकी एनपीओ में बचा गया है। आए ना? सबसे डिफिकल्ट था, ये खत्म हो गया। अगर आपको समझ आया ना बच्चे, तो मैं आपको बोल रहा हूं एक बार घर जाकर इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। एक बार इसकी प्रैक्टिस तो एनपीओ पक्के। पहली बुक में आपको अपने हाल पता है, अगर एनपीओ पक्के कर लोगे तो 10 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। शेयर्स डिबेंचर अगर आपको आता है तो 20 नंबर आपके वहां पक्के हो जाएंगे। तो 30 तो बच्चे कंफर्म हो ही जाएंगे ना आपके, कि आपको रिवाइज भी नहीं करना। ब्लास्ट के 2 महीने क्या करेंगे? 50 नंबर। कुछ बच्चों को कैश फ्लो भी आता ही होगा, कुछ तो आता ही होगा, 50%, 60%, 70%। तो बच्चे इसलिए एनपीओ को बच्चे सिर्फ 35 क्वेश्चन है,
अच्छा, क्या लेंथी क्वेश्चन है इसके? छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, चलो जी। अच्छा बच्चे, अगर हम बात करते हैं हमने एनपीओ में क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट डे पढ़ा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा। किसी को वो कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है? सेकंड डे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा सर? सेकंड डे हमने पढ़ा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सॉरी सेकंड डे हमने पढ़ा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ी थी सेकंड डे हमने। क्या किसी को मुश्किल लगा उसमें कुछ? थर्ड हमने पढ़ा सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक। अब आई होप आपको ये भी। अच्छा हर वो बताओ, अगर ये नहीं पता आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है क्लोजिंग है तो क्या मानेंगे? और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? माइनस, है ना? ठीक है, तो बच्चे ये बात समझ आ गई आपको। 3 हमारे ये होगा टॉपिक। आज हमें लास्ट टॉपिक करना है एनपीओ का, उसके बाद कुछ भी एनपीओ में नहीं बचा। हाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, हाँ प्लस होता है, सॉरी प्लस होता है, ठीक है, हाँ प्लस होता है। चलो जी, हाँ जी बच्चे पढ़े। बच्चे आपको याद है जब आप +1 में थे आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये करते थे बच्चे। जो ये अकाउंट्स बनाते थे ये कैश बेसिस पर बनाते थे या एक्रूअल बेसिस पर? एक्रूअल बेसिस पर बनाते थे ना। पर एनपीओ में क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनता है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है? क्या बनता है एनपीओ में? और इन दोनों की जगह क्या बनता है? इन दोनों की जगह सिर्फ एक बनता है, इनकम एंड ओना लायक हो। बैलेंस शीट यहां भी बनती थी और बैलेंस शीट, तो क्या फर्क है? क्या बैलेंस शीट इनकी जगह बन रही है? इन दोनों की जगह क्या बन रहा है? यहां पे क्या होता था? डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे होते थे, यहां पे होती थी डायरेक्ट इनकम, यहां होती थी, हाँ या ना? ऐसा होता था। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सारे एक्सपेंस चाहे डायरेक्ट है चाहे डेबिट हो जाएंगे, सारे इनकम चाहे ये है और ये यहां पे जाएगी। समझ आ गई? समझ आ गई? सिंपल सी बात थी ना। तो बच्चे आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। याद है किसी को? ऐसे लिखते थे। तो अगर हम एनपीओ की बात करें तो यहां भी ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर क्या आएंगी? यहां पे क्या आएगा? पर एनपीओ में ऐसा नहीं होता। एनपीओ में क्या बोलता है? ऐसे मत लिखो, और इजी वे आ गया इसका। वो कहते हैं तीनों को एक जगह ऐड और लेस करो स्टॉक को और इकट्ठा लिख दो, है ना? तो एनपीओ में हम निकालते हैं, एक वर्ड सिखा रहा हूं, सीखना इसको। लास्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने पढ़ा था टॉपिक COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। याद है? वही चीज है ये, कॉस्ट ऑफ। कैसे निकालना था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? सुनो, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम थोड़ा सा मुश्किल है, अलग तरीके से ध्यान से समझना। ये निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। खत्म। इतना ही मुश्किल है बच्चे, इससे ज्यादा नहीं है। ये सेम है बिल्कुल, कुछ भी फर्क नहीं है, एक ही मतलब है दोनों का। लिखना था यहाँ पे और बोला था सेम ही है। सुनो जी सुनो, बस यहाँ बोलते क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। समझ आ गई ना? ये किसका निकलता है? सिर्फ स्टॉक के केस में निकलता है ना। तो देखो वो क्या बोलते हैं, देखो वो कहता है अलग अलग ओपनिंग, अलग परचेज, अलग क्लोजिंग स्टॉक डालने की जरूरत नहीं है। वो कहता है एक जगह इनको ऐड और लेस करो और डायरेक्ट डाल दो कॉस्ट ऑफ, बस ये आ जाएगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। समझ आ गई ना? तो एनपीओ में जहां भी आपको क्या दिखे? स्टॉक दिखे, तो क्या निकालना है उसका? कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक। सर क्या डेबिट में खर्चा होता है? डेबिट में आएगा हमेशा।
अब बच्चे पूछते हैं सर इसमें मुश्किल क्या हो सकता है? हाँ, इसमें थोड़ा सा मुश्किल भी आ सकता है, ये तो बच्चों वाला हो गया। ऐसे थोड़ी 10 नंबर मिल जाएंगे, इसमें मुश्किल क्या वो देखते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, अगर तो गिवन है फिर तो सिंपल है। अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो कैसे निकलेगा? निकाल सकते हो? बाकी सारे तो गिवन ही है ना, ये तो निकालना ही है। और ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, यहां 15 पढ़ सकते हैं। तो बच्चे अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन हो तो 0, अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन ना हो तो, अगर परचेजेस गिवन ना हो तो निकालनी पड़ेगी, वो सिखाएंगे, वो 0 नहीं है। समझ आ गई ना? ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अगर ना हो तो परचेज। समझ आ गई ना? समझ आ गई? पक्की बात है? अच्छा जी, सुनो जी। तो बच्चे हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इन केस ऑफ स्टॉक। किस में निकालने हमें? कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज, ये लिखना नहीं है, COMC कुछ नहीं होता, COGS तो होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसा कुछ नहीं होता वर्ड। तो आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको पता है बनना है कुत्ता, क्या? डॉगी। लड़कियां मतलब बन सकते हैं बीच वगैरह, है ना? क्यों सर, ऐसा क्यों? ध्यान से समझो, हमें निकालना है स्टॉक को। हमें किसका निकालना है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और। अब स्टॉक क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। जिस कुत्ता होता है ना बेटा, वो ढूंढता है सूंघ सूंघ के, उसको पहचान होती है कि यार डॉगी कुछ मिस कर सकता है। बच्चे वो कभी कुछ मिस नहीं कर सकता। आपने देखा है, जितनी मर्जी बड़ी फोर्स हो बेटा, सब डॉगी को यूज करते हैं। क्यों? क्या क्वालिटी है उसके अंदर? ढूंढने की क्वालिटी है ना। सूंघने की, सूंघ के क्या करता है? ढूंढता है ना। बॉम्ब ढूंढना हो, कौन चाहिए? तो आपको भी ढूंढना है, क्या ढूंढना है? स्टॉक ढूंढना है आपको। स्टॉक कि क्या है स्टॉक, किसको स्टॉक कहा गया है। जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या बन जाओगे? ढूंढने वाले। क्या ढूंढना है आप लोगों ने? स्टॉक। बच्चे 3 चीजों को एनपीओ के अंदर स्टॉक की कैटेगरी में रखा हुआ है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज स्टेशनरी। क्या बेटा? सेकंड इज मेडिसिन, थर्ड इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या मटेरियल। इन तीनों को क्या कंसीडर करता है एनपीओ? स्टॉक। अगर स्टेशनरी का कॉन्सेप्ट आए तो क्या निकलेगा इसका? कॉस्ट ऑफ। अगर मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आए तो क्या निकलेगा इसका? मेडिसिन। पहला क्या है? स्टेशनरी, सेकंड इज, थर्ड इज। ये तीनों के तीनों आपको जब भी दिख जाएंगे तो क्या बन जाना है सबने? सीरियस हो गया। मतलब बच्चे इसको ढूंढ के निकालना है ना। देखो पूरे क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन भी भाड़ में गया, बाद में गया। सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन में क्या ढूंढना है कि भैया स्टॉक तो नहीं है, और आपको गिवन नहीं होगा स्टॉक लिखा हुआ। आपको समझ जाना है स्टेशनरी मतलब, मेडिसिन मतलब, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब, तीनों अलग निकलेगा ना। मान लो स्टेशनरी है तो निकलेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेजेस ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। अगर मेडिसिन भी है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ। तीनों का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अलग अलग आएगा, है ना? समझ आ रही है ना? समझ आ रही है बच्चे? अच्छा बच्चे, परचेज के अंदर क्या आता है? सुनो सुनो सुनो। परचेज मींस बच्चे टोटल परचेज या फिर नेट परचेज आप बोल सकते हो इसको। क्या होती है? कैश परचेज प्लस। अगर आपने 2 लाख कैश में परचेज किया और 1 लाख की गुड्स उधार परचेज की तो टोटल कितनी परचेज की आपने? 3 लाख की परचेज की, हाँ है ना? और अगर आपने 50,000 की वापस कर दी तो कितनी परचेज है नेट? 2.5 लाख, है ना? तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? समझ आ गई, है ना?
इतनी बात समझ आ गई? हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन केस ऑफ स्टॉक। क्या क्या है? स्टेशनरी, मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और टोटल परचेज कैसे आता है? कैश परचेज प्लस माइनस। बात समझ आ गई? है ना? बच्चे क्रेडिट परचेज कई बार निकालनी पड़ जाती है, बस ये सीखना आपको। लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर चैप्टर बड़ा सिंपल सा है, रट्टा ही लगा देते हैं आपको। इसका समझ भी लेना, आपको पता ही है। बच्चे देखो, हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट परचेज, मेक क्रेडिटर्स अकाउंट। कैसे निकलती है? आपको एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे ही वो बनाओगे तो निकल जाएगी। बड़ा सिंपल सा सीख लेते हैं बच्चों। वीडियो में दिख रहा होगा ना, ये लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहां पे लाइट आ रही है। चलो जी, क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाएंगे, यहीं पे बना देते हैं, जगह है। बच्चे मुझे बताओ, क्रेडिटर एक एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? ये है डेबिट साइड और ये है, तो इधर आएगा ओपनिंग, क्योंकि क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा। तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। समझ आएगी ना? यहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, यहां पे आएगा, है ना? क्रेडिट, हमने कुछ भी क्रेडिट परचेज किया, उससे हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट है क्रेडिट? तो यहां पे आएगा क्रेडिट परचेज, हाँ है ना? क्या आएगा? क्योंकि क्रेडिट परचेज करने से लायबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। जब लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो इधर आएगा ना। और जब मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर दूंगा, क्या कर दूंगा? क्रेडिटर को पेमेंट कर दूंगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर किधर आएगा? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, है ना? कुछ यहां आ जाएगा अमाउंट, कुछ अमाउंट यहां, कुछ अमाउंट यहां और कुछ अमाउंट यहां पे क्या आ जाएगा? बस ये है। अब समझो, सुनो, अगर आपको क्रेडिट परचेज नहीं गिवन तो आपको ये गिवन होगा, आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, आपको क्लोजिंग और आपको पेमेंट मेड टू क्रेडिटर गिवन होगा। तो उसको निकाल नहीं सकते? ये सिंपल है ना? आपको क्या निकालनी है? क्रेडिट परचेज। वो कहां से निकल जाएगी? क्रेडिटर के अकाउंट से, हाँ है ना? समझ आ गई? अगर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, मतलब क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज नहीं है। अगर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज है, तो वो निकलेगी। समझ आ गई? समझ आ गई? नहीं समझ आई? नोट करो फटाफट, 2 मिनट है आपके पास। ये आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। जल्दी से यार ऐसा करो, फोटो ले लो उसकी, एक ही पेज है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट खत्म नहीं है। फोटो ले लो, फोटो तो खींच मेरी फोटो। नालायक, ये लो, बोर्ड स्माइल कर रहा है। वक्त वक्त की बात है, आज तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। चलो जी, अच्छा जी, सारे बच्चे निकालो पेज नंबर 1.28। निकाल लिया? यस सर। वेरी गुड। पेज नंबर 1.28। पक्की बात? कहता है 16 पॉइंट क्या है? कॉस्ट ऑफ, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। वो कहते हैं एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमेबल आइटम्स कौन कौन सी हैं? स्टेशनरी, अंडरलाइन कर लो, स्टेशनरी, मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स, इस केस में हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ
मटेरियल कंज्यूम, नीचे देख लो कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस जो अमाउंट आएगी वो कहां चली जाएगी, इनकम एंड ओकेज ओकेज ओ ओ ओ ओ। इलस्ट्रेशन नंबर 16 निकालिए जरा, निकालिए बेटा निकालिए। ये कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड स्टेशनरी। ओ माय गॉड, क्या मतलब है स्टेशनरी का? स्टेशनरी मतलब, स्टेशनरी मतलब सारे के सारे क्या बन गए? हाँ जी, तो सबको समझ गया ना, स्टेशनरी मतलब स्टॉक, और स्टॉक का मतलब तो क्या निकलेगा, अगर स्टॉक है तो क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ, नालायक हो, नहीं समझ आ रही क्या? अगर स्टॉक है, वो कहता है ये बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक हर एक क्वेश्चन करा दिया आपको। 15 क्वेश्चन हो गए मेरे, कितने कराने थे? 23, 16 चल रहा है। कहते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्या है ये 15,000? ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है? ये है ओपनिंग स्टॉक, लास्ट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक, और बीच में क्या है, पेमेंट मेड फॉर। क्या यहां पे क्रेडिटर है? इस क्वेश्चन में क्या क्रेडिटर गिवन है? कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्रेडिटर नहीं, कोई क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं है, है ना? तो यानी क्रेडिट परचेज नहीं है। सिर्फ कौन सी परचेज है? कैश परचेज, सिर्फ टोटल कैश परचेज ही है। बच्चे देखो, यहां पे देखो, इधर सुनो, टोटल परचेज क्या होता है? कैश परचेज प्लस। अब इस क्वेश्चन में क्रेडिटर नहीं है, मतलब क्रेडिट परचेज कितनी है? 0, तो कैश परचेज ही इक्वल हो जाएगी टोटल परचेज। तो यानी ये 54,000, 54,000 कहता हमने पेमेंट करी है। पेमेंट क्यों करी है? कुछ हमने खरीदा होगा, हमने कुछ परचेज किया होगा तभी पेमेंट की है, तो ये बच्चे क्या है? परचेजेस। समझ आ गई? तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000 प्लस परचेजेस कितनी है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? कितना आ गया? 66,700। ये आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाएगा? इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा निकालोगे ना लाइको? 17। कौन सा निकालोगे बच्चे? रीड करो फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 17। चलो रुको, 17 से पहले रीड करो इलस्ट्रेशन नंबर 18। 17 से पहले क्या करोगे? 85, क्योंकि बच्चे 17 पे, इसलिए 18 का। सही सही कह रहा है वो। 17 पे खतरा है बच्चे, इसको ना देखो। 18 देखो, 18 जल्दी से। वैसे तो क्वेश्चन आप भी कर सकते हो। 17 को खतरा ना तो बच्चे, 17 पे खतरा। 17 पे खतरा क्या बना? 17 को तो ऐसे बोल सकते हो, जो ना करेगा 17 उसका दिमाग माना जाएगा खटारा। 18 में बनेगा बकरा। सर क्या हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? सर क्या ये अकाउंट्स की क्लास चल रही है? हाँ जी बेटा, अकाउंट्स की क्लास चल रही है, पर हमारी क्लास में आज कौन इकट्ठे हो गए हैं? चल, मैंने नहीं कहा बेटा, कई बाद में कहो। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 18। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी मतलब स्टॉक। क्या निकालना पड़ेगा इसका? स्टॉक नहीं, कॉस्ट ऑफ। इलस्ट्रेशन नंबर 18। कैसे निकलती है राजे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस
मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है, वो कहता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 30,000, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। कितना है? टिक कर दो इसको, पहली लाइन हो गई ना, टिक करो फटाफट, टिक करो इसके ऊपर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो गया ना, टिक कर दो। फिर रह गए कौन से, छोड़ दो, अमाउंट पेड छोड़ दो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये क्या है, कितना है? क्या क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है? कहीं लिखा है परचेजेस? नहीं। क्या क्रेडिटर गिवन है? तो क्या बनेगा? क्रेडिटर अकाउंट। क्या बनेगा बच्चे? मुझे बताओ ओपनिंग, देखो इस क्वेश्चन में 2 बार क्रेडिटर गिवन है, कहता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31 मार्च। तो ओपनिंग कौन सी है? जो सेकंड नंबर पे है वो है क्रेडिटर ओपनिंग, कितने हैं? 20। ओपनिंग इधर आ जाएंगे, टिक कर दो इसको, सेकंड नंबर को भी टिक कर दो, हो गया। फिर लास्ट में क्या है? क्रेडिटर फॉर क्लोजिंग डेट, कितने हैं? 30,000। इसको भी टिक कर दो, क्लोजिंग, समझ आ गई ना? सुनो इधर क्या आता है, इधर आता है क्रेडिट परचेज, इधर आता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। चेक करो कितना है, अमाउंट पेड कितना है? 1,08,000। तो यहाँ पे जो अमाउंट पेड है ना, इसको मानेंगे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर ना होता तो ये हमारी क्या हो जाती है? कैश परचेज। समझ आ रही ना? तो अमाउंट पेड कितना गया बच्चे? 1,00,000। समझ आ गई? क्लोज करो, ये बन गया 1,21,000, ये बन गया 1,21,000, तो ये आ जाएगा 1,01,000। तो क्या आ गई ये मेरी आ गई नेट क्रेडिट परचेजेस। कोई कैश परचेज तो है नहीं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,01,000। निकल जाएगा बच्चे? आगे समझ? ये लेवल है एनपीओ का। सर इलस्ट्रेशन नंबर 17 मैम 10 मिनट्स हार्डली। चलो जी पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर 17 पढ़ो फटाफट। मैम क्यों नहीं ले सकते? क्या कहते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 17 कहता है, देखो बच्चे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन मतलब, मैं बंद करूँ डोर को। कहते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, हाँ ना? ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चे? 50,000। ओपनिंग स्टॉक इज 50,000। वो कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक 95,000। कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। कहता है जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो ओपनिंग स्टॉक से 45,000 रुपीज ज्यादा है। अगर ये 50 है तो 45 ज्यादा ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? तो क्लोजिंग कितना आ गया बच्चे? समझ आ गई? कहते हैं अमाउंट पेड, ये हो गया अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, कितने? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर इज 2 लाख। ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं? 20,000। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं? 10,000। वो कहते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर इज 50% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। क्या कहता है? कहता है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर। 50% लिख सकते हो, 50/100 ऑफ मतलब ओपनिंग क्रेडिटर मतलब 20,000। तो कितने आ जाएंगे ये? तो आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर भी आ गए, क्लोजिंग क्रेडिटर भी आ गए, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर भी आ गई। तो यहां से क्या निकल जाएगी? क्रेडिट परचेज। अरे बच्चे इसमें क्रेडिटर है ना, तो क्या बनेगा? क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, हाँ है ना? ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू ओपनिंग क्रेडिटर कितने? 20 के, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर कितने? 2 लाख। तो कितने आ जाएंगे ये? 2 10 20 190। ये आ जाएगी परचेज। समझ आ गई? हाँ है ना? फंड बेस अकाउंटिंग से भी इजी है ना? शो करना जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है शो करना। इलस्ट्रेशन नंबर 19 बच्चे देखो, इन्होंने आपका क्या बेवकूफ बनाया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखो जरा, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब COMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, टू बी डेबिटेड टू
टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई बता सकता क्या बेवकूफ बनाया हुआ है? ओपनिंग देखो, स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ है ना बच्चों, गिवन है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर भी गिवन है, और नीचे क्या गिवन है? स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। बच्चे देखो, हमें टोटल परचेज गिवन है, क्या हमें निकालने की जरूरत है? इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी, और टोटल परचेज भी। हमें क्रेडिटर का कुछ भी क्यों नहीं करना? एक तो अमाउंट पेड भी गिवन नहीं है, दूसरा हमें डायरेक्ट परचेज गिवन है, हमें परचेज निकाल रही है ऑलरेडी गिवन है। हो गया। सबसे टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20। इसको मैं भी आपको कराने लगा हूं। टेक्निकल भी क्या है, थोड़ा सा आपका दिमाग छोटा है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कैसा बंदा भेजा तूने दुनिया में खुदा। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 20 पढ़ो सारे बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 20 पढ़ो। ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 19, क्लोजिंग डेट है 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20। वैसे तो आपको होमवर्क देना चाहिए था, आपका डाउट लेना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, प्रॉमिस करवा लिया बच्चों ने धोखे में मुझसे। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 20 करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्या ओपनिंग स्टॉक गिवन है? yes. कितना है? 30,000। ओपनिंग स्टॉक इज 30,000। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है? 50,000। कितना है? 5,000। क्या ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है? yes. कितने हैं जी? 20,000। क्या क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है? yes. कितने हैं जी? क्या अमाउंट पेड टू क्रेडिटर गिवन है? yes. कितना है जी? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 1,08,000। लास्ट में देखो। yes. अब इसके अंदर दो नए पॉइंट आ गए, एडवांस पेड, एक तो ओपनिंग एडवांस है और एक देखो लिखे ना, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, दैट इज क्लोजिंग एडवांस। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन फॉर 31 मार्च 19, दैट इज। ये दो एडवांस का आपको नहीं पता क्या करना है, बाकी तो पता ना क्या करना है ना? बस यही सिखाना है आपको, इसको ध्यान से समझना और फिर डाउट ना पूछना। बच्चे यहां तक समझ आ गई बात? ये तो फॉर्मूले में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस, इसका पता है आपको क्या करना है। हाँ जी, यहां से क्या बनेगा? कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा ना, इधर डेबिट इधर। अब ध्यान से समझना जरा, इधर क्या जाएगा? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20। इधर क्या जाएगा? कितना है? अमाउंट पेड कितना है? 1,08,000। ये समझने की बात। अब देखो जो क्वेश्चन में लिखा, जो ये लिखे एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, हमने एडवांस किसको पे किया होगा? हमने एडवांस क्रेडिटर को पे किया होगा, यानी कि दोनों है, ये भी कहां आएंगी? ये भी दोनों आएंगी क्रेडिटर अकाउंट के अंदर। अब इनमें से कौन सी आइटम डेबिट होगी, कौन सी आइटम, ये हमें नहीं पता है ना, ये सिखाया नहीं मैंने आपको, तो सोचते हैं जरा, ध्यान से सुनना जरा। देखो बच्चे, हमने सुनो, हमने क्रेडिटर को एडवांस दिया है, हमने एडवांस, तो बदले में कुछ लेना है या देना है? अगर हम एडवांस दे रहे तो बदले में लेना है, तो ये हमारी एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और क्लोजिंग बैलेंस उल्टा है ना, तो जो ओपनिंग एडवांस है वो कहां चला जाएगा और जो क्लोजिंग एडवांस है, तो बताओ ओपनिंग एडवांस कितना है? 2,000 लिखे ना। एडवांस पेड, देखो इसके ऊपर लिख लो, दोनों के ऊपर लिख लो एडवांस पेड, ये क्या है? हमारी एसेट है। एडवांस पेड फ्यूचर में लेना है, ऐसे लिखो, फ्यूचर में लेना है, फ्यूचर में लेना है, इन दोनों के ऊपर लिखो, जो लिखे ना एडवांस पेड, इसके ऊपर लिखो फ्यूचर में लेना है, मीन एसेट, मीन एसेट, और एसेट हैज, तो ओपनिंग बैलेंस जाएगा डेबिट में और क्लोजिंग जाएगा
समझ आ गई ना? हर नोट समझ आ रही है बेटा? पक्का ना? अब देखो जो एडवांस पेड 31 मार्च 20 है, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? लिख लो, ये क्लोजिंग है। और जो एडवांस पेड 31 मार्च 19 है, ये क्या है? ओपनिंग। तो ओपनिंग जाएगा डेबिट में, क्यों? क्योंकि ये एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। तो 2000 चला जाएगा इधर एडवांस पेड, और इधर आ जाएगा एडवांस पेड कितना है? खत्म, सारी आइटमें आ गई। अब क्लोज कर दो इसको। 1,10 1,23,000, 1,00,000 13 गए, 1,10 20 गए, 90,000 क्या गई? यहां से आ गई हमारी क्रेडिट परचेज 90,000। समझ आ गई ना? तो क्या है फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस 90 माइनस क्लोजिंग कितना है? 5 या 50? 1,20 1,15,000। समझ आ गया? चेक कर लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट हो गया 1,15,000। समझ आ गया ना? बच्चे बुक में अलग तरीके से किया हुआ है, समझ नहीं आएगा। ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर 21 बच्चे खुद करना, बड़ा उच्चा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। समझ आ गई? चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22 कहते हैं हाउ आर द फॉलोइंग डील विद द स्टार स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है जी। बच्चे देखो, ये जो बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग है? तो इसके अंदर जो क्रेडिटर हैं वो ओपनिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर है? इसके अंदर जो स्टॉक है वो ओपनिंग है, क्लोजिंग है? ओपनिंग। समझ आ गई ना? तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, ओपनिंग क्लियर हो गया? नीचे आ जाओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या गिवन है? रिसिप्ट, सॉरी पेमेंट। ओए जो लिखा है ना पेमेंट में, ये है पेमेंट मेड टू। समझ आ गई ना? जो भी हम पेमेंट करेंगे कैश में, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा। तो जो 28 लाख है, ये क्या है? पेमेंट मेड टू। नीचे आ जाओ, लास्ट में दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल ओन, ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, ओपनिंग क्रेडिटर भी है, क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे? 0। ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है, क्लोजिंग 0, पेमेंट। हो जाएगा क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 23 ओए उच्चा क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया यार? सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन आ गया। क्या चाहिए होता है सबसे पहले? सब्सक्रिप्शन रिसीव। कितना है? 6 लाख। फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। इसमें कुछ गिवन है विच इज रिसीव नॉट रिसीव? तो सिंपल क्वेश्चन हो गया फिर, तो सारा सारा रिसीव सिंपल है ना? क्लियर हो जाएगा? ओ माय गॉड। इलस्ट्रेशन नंबर 24 ओए, इलस्ट्रेशन नंबर 24 एक बोनस याद करो तुम भी। इलस्ट्रेशन नंबर 24 देखो जी, इसमें हाउ आर द फॉलोइंग आइटम। देखो बच्चे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है एक्सपेंस का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है एक्सपेंस का, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस गिवन है, एक्सपेंस पेड गिवन है। बोलो यार। तो एक्सपेंस पेड गिवन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, क्लोजिंग ऐड, ओपनिंग एडवांस ऐड, क्लोजिंग एडवांस। तो आई होप कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 24 मैं आपको सारे करा चुका हूं। मैंने अपनी प्रॉमिस पूरी की। अब जो बात है वो एक बोनस के साथ ना, तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो होमवर्क करूंगा आप भी बोनस के साथ करके दोगे ना। क्या मजे की बात है, इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन है 36। फिनिश मैम, आपने कहा तो खत्म। ओए खत्म करो भी क्लास। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। एंड टोटल इलस्ट्रेशन कितने हैं? 36। हमने कितने कर लिए? 24। ओए नालायक, कितने कर लिए? कितने रह गए? अब इसी 36 क्वेश्चन में से एमसीक्यू आना है गारंटीड। 10 नंबर यहीं से आएंगे, तो पक्के कर लेना। आज की क्लास का होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 to इलस्ट्रेशन। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, इन्हीं 36 में से आएंगे।
कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इनकी क्लास है, अपनी सब